मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से बात करने में आया हूं। अब यह बात आपके काम की है या नहीं, मेरी समझ से तो है, लेकिन आपके प्रत्यक्ष रूप से आपके डायरेक्ट काम की ना हो, बिहार के काम की ना हो, लेकिन देश के काम की तो होनी चाहिए। मेरी समझ से मुझे जैसा लगता है मुद्दा महत्वपूर्ण है। तो आज बात गौतम भाई अदानी जी की। मित्रों, आप जानते होंगे कि गौतम अदानी देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उनके अडानी समूह के पास कई तरह के कारोबार हैं, जैसे पोर्ट का कारोबार, बंदरगाह, मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात में है। अब तो एक बहुत बड़ा डीप सी पोर्ट केरल के बिजिंजाम में भी उन्होंने लगाया है। उसके अलावे उनके पास पावर प्लांट कई हैं, अडानी पावर के नाम से, और अडानी ग्रीन एनर्जी के नाम से सौर ऊर्जा का संयंत्र है, बहुत बिजली बनाते हैं, बड़े बड़े सोलर पार्क लगाए हैं। उसके अलावा गैस के भी आयात और आपूर्ति और बिक्री का काम उनके पास है। और भी कई काम हैं। सुनते हैं कि वो इजराइल में हाइफा पोर्ट में भी, वो हाइफा पोर्ट के संचालन का भी काम उनके पास है। और भी कई काम हैं उनके। शायद दुमका में भी एक पावर प्लांट उनका है, बिहार के दुमका में। एयरपोर्ट पर रख रखाव का कई काम उनके पास है। दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पर वहाँ जो रख रखाव है, हैंडलिंग का जो कार्य है, वो सब उनके अंतर्गत आता है। उनके परिवार के बिजनेस व्यापार कंपनियों या उनके समूह के कंपनियों के द्वारा यह सब काम किया जाता है। मिला जुला करके वे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं और उद्योग में बहुत विकास कर रहे हैं। तो उद्योग में अगर विकास हो रहा है तो देश का भी विकास हो रहा है। तो उनका योगदान विकास में है। ऐसे मेरा तो मानना है, विकास में योगदान तो इस देश के विकास में हर आदमी का योगदान है। किसान का भी योगदान है, मजदूर का भी योगदान है, प्राइवेट में जो नौकरी करते हैं उनका भी योगदान है, सरकारी कर्मचारी का भी योगदान है, उद्योगपतियों का भी योगदान है, शिक्षक, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर, वैज्ञानिक, सबों का योगदान है। खैर वो तो अलग बात है। तो उनका औद्योगिक विकास में योगदान बहुत सारा है। लेकिन उन पर भी कई तरह के आरोप लगते हैं। तो चूंकि इतने बड़े लोग हैं और आरोप लगते हैं इतने, तो ठीक है, आरोप सही है या गलत है मैं इसमें जा ही नहीं रहा, लेकिन आरोपों की जांच होनी चाहिए, और जांच हो तो जल्द हो। क्योंकि कोई इतना बड़ा उद्योगपति अगर उस पर गलत आरोप लग जाए तो ये भी गलत बात है, और अगर आरोप सही है तो ये भी गलत बात है। तो जांच होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। तो आज उनसे संबंधित दो जांच की मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक जांच जो चल रही है और एक जांच जो शुरू नहीं हुई है। तो मित्रों, इन पर एक 2016 में इनके खिलाफ एक जांच शुरू हुई थी DRI के द्वारा, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा, कि इन्होंने 2011 से 2015 के बीच में बहुत सारा कोयला आयात किया था, और उस कोयला आयात में इन्होंने 29,000 करोड़ की ओवर इनवॉइसिंग की थी। ओवर इनवॉइसिंग का मतलब यह हुआ कि कोयला मैंने मंगाया 2 रुपये का, तो उसका बिल 2 रुपये का होना चाहिए, लेकिन मैंने 3 रुपये का बिल बनाया और 3 रुपया भुगतान कर दिया, अर्थात 1 रुपया विदेश भेज दिया। अब उस पैसे को मैंने क्या किया वो तो बात की बात है, उसकी चर्चा आज नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, 29,000 करोड़ का ओवर इनवॉइसिंग का उन पर आरोप लगा। इसकी जांच 2016 से शुरू हुई। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल किया कि नहीं, जांच होनी चाहिए। लेकिन जो हो 2016 में जांच हुई और आज 2025 में हम खड़े हैं, तो लगभग 9 साल 8 साल से ज़्यादा कुछ होने जा रहे हैं। तो ये जांच कब खत्म होगी? होनी चाहिए जांच खत्म, तभी तो पता चलेगा कि नहीं, अडानी साहब एक सही में बहुत ही अच्छे
उद्योगपति है, देश के विकास के लिए सोच रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक सोच रहे हैं, तो ये जांच आगे बढ़नी चाहिए। वर्तमान सरकार तो जीरो टॉलरेंस वाली है, मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो अगर ऐसी कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये मेरे सामने एक अखबार है 9 जनवरी 2020 की द इकोनॉमिक टाइम्स, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जांच ने अक्टूबर का 2017 का ऑर्डर था कि जांच नहीं होनी चाहिए, DRI ने जो लेटर रोगेटरी इशू किया था उसके खिलाफ। लेटर रोगेटरी होता है, विदेशों में लेटर भेजा जाता है कि इससे संबंधित जानकारी हमको दीजिए, क्या क्या हुआ, कैसे बैंक अकाउंट में पैसा गया, किसके अकाउंट में गया, फिर कहाँ गया, ये सब मांगा गया था। तो उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। खैर 17 में रोक लगाई, 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा कि नहीं, रोक नहीं है, जांच होनी चाहिए, जांच होगी, जांच में रोक नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन 2020 के बाद फिर 5 साल हो गए, अभी तक ये मामला खत्म नहीं हुआ है मेरी समझ से। मुझे कोई जानकारी नहीं है, ऐसे मैं भी बराबर अखबार पढ़ता हूँ, अगर जानकारी अगर होता तो अब तक पता चल गया रहता कि हाँ ये जांच खत्म हो गई, तो कोई दोषी है या कोई दोषी नहीं है। तो ये जांच खत्म होनी चाहिए, इतने दिन तक जांच नहीं चलनी चाहिए। तो एक ये मामला हुआ। नहीं तो फिर जो हम लोगों ने सरकारें बदली इस देश ने, कांग्रेस की यूपीए की सरकार को क्रोनी कैपिटलिज्म बोल करके कि ये पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाली सरकार है, उसको हटा करके नई सरकार लाई गई, पार्टी विथ ए डिफरेंस की सरकार। तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ जनता को। अब दूसरा एक हाल फिलहाल का मामला है। ये हाल फिलहाल का मामला यह है कि अडानी पर आरोप अमेरिका ने लगाया है कि अडानी की कंपनी ने, कोई सौर ऊर्जा की कंपनी ने आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा की आपूर्ति का या वितरण का या पावर प्लांट लगाने का, ये मुझसे का पता नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा का ठेका हासिल करने के लिए वहाँ के अधिकारियों को या नेताओं को, जो भी हो, अधिकारियों को शायद घूस दिया है। तो अमेरिका को इसलिए इस बात की चिंता है कि घूस जिस कंपनी ने दिया सौर ऊर्जा के ठेके हासिल करने के लिए, उस कंपनी ने अमेरिका में बॉन्ड बेच करके पूंजी जुटाई थी। तो वो पूंजी जुटाने के लिए उसे बताना पड़ता है किसी भी विदेशी कंपनी को कि हमने कहीं कोई घूस घोटाला घपला नहीं किया है या नहीं होने दिया है, हमारी कंपनी स्वच्छ है, साफ सुथरी कंपनी है। तो इस पर अमेरिका वालों को किसी तरह खबर हो गई जो भी कि यहाँ घूस दिया गया है, तो अमेरिका ने वहाँ, अमेरिका के कोर्ट में वहाँ मामला शुरू हो गया इनके खिलाफ। फॉरेन कंपनी करप्शन एक्ट कुछ है वहाँ का, उसके अंतर्गत तो ये शुरू हो गया। अब ये लोग कोशिश में हैं कि वो मामला वहाँ ख़त्म हो जाए। इसमें ये खबर है अखबार की, इकोनॉमिक टाइम्स की, 6 मई 2025 की। अडानी टीम मीट्स ट्रंप ऑफिशियल्स इन बिड टू गेट ब्राइवरी चार्जेस ड्रॉप्ड। अडानी के लोग, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, प्रतिनिधि होंगे, हो सकता है वकील होंगे, लोकल कोई आदमी होंगे, जो भी हो, वो ट्रंप के अधिकारियों से मिले और प्रयास किया कि घूसखोरी का जो आरोप इनकी कंपनियों पर लगा है, गौतम अडानी और सागर अडानी पर और उनकी कंपनियों पर, उसे ड्रॉप कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ये प्रयास वहाँ हो रहा है। यही खबर उसी दिन की 6 मई 2025 की इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी है। अडानी एड्स, AIDS माने इनके सहयोगी, मीट ट्रंप टीम। इसलिए भाई इन नवंबर, हाँ इसीलिए अडानी रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर गौतम अडानी मेट ऑफिशियल्स फ्रॉम US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेटर टू सीक डिसमिसल ऑफ क्रिमिनल चार्जेस इन एन ओवरसीज ब्राइबरी प्रोब। तो ये इसमें यही बताया गया है कि अडानी के रिप्रेजेंटेटिव लोग US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल्स हुए, कर्मचारियों, अधिकारियों से मिले हैं और इस प्रयास में कि जो विदेश में घूस देने का जो आरोप इन पर लगा है वो उसे खारिज कर दिया जाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, फिर एक 3 मई 2000 फिर एक अखबार है, ये है दैनिक जागरण, 25 जून का अखबार है। इसमें अडानी साहब ने कहा है कि नहीं, हमारी कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने एक अखबार में लिखा हुआ है, अडानी साहब, अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने ठेका लेने के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने के अमेरिकी आरोपों से एक बार फिर इनकार किया है। शेयरधारकों को संबोधित करते हुए अडानी ने कहा कि समूह न तो किसी तरह के गलत काम को प्रोत्साहित करता है और न ही किसी अनैतिक काम में संलग्न है। उन्होंने कहा कि समूह के किसी भी व्यक्ति पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के तहत आरोप नहीं लगाया गया है।
खैर इन्होंने तो यहाँ कहा कि आरोप ही नहीं लगाया गया है। तो अब वो जो दोनों अखबार की खबर है वहाँ आरोप लगा है कि नहीं लगा है, अभी इस पर ही संदेह कर दिया है। इन्होंने जो बयान दिया उससे संदेह पैदा होता है। लेकिन मेरा इसमें यह कहना है कि जब अमेरिका में इतनी बात हो गई, अमेरिका के कोर्ट में मामला शुरू हो गया और घूस देने का मामला इंडिया में हुआ है, तो इंडिया की जांच एजेंसी इस मामले को क्यों नहीं टेकअप करती है? या भारत सरकार या शायद आंध्र प्रदेश सरकार जहां यह काम हुआ है वहां की सरकार इस मामले को क्यों नहीं संज्ञान में लेती है और इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू करती है? क्योंकि ठीक है ये इन्होंने किया नहीं किया ये हमें चिंता की बात नहीं है, लेकिन जनता को तो यह जानने का हक है और बताने का भी दायित्व है सरकारों का, जांच एजेंसियों का, कि हाँ भाई इस काम में कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार कोई बयान दे दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, या नहीं तो इसकी जांच यहाँ भी होनी, क्योंकि भ्रष्टाचार का घोटाला तो यहाँ हुआ है। अमेरिका तो अपने ढंग से अपने कानून के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है या कर रहा है, या हो सकता है ये बाद में ड्रॉप हो जाए, हो सकता है ड्रॉप भी हो जाए, ऐसा भी होता है। अगर कोई हैवी पेनाल्टी पे करके ड्रॉप भी किया जा सकता है, अमेरिका में ऐसा होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉरपोरेशन वगैरह के द्वारा लगाए गए आरोपों में तो ऐसा होता है कि हैवी पेनाल्टी दे करके करप्शन के आरोप को भी ड्रॉप किया जाता है। वो पेनाल्टी बहुत अच्छी खासी लगती है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें पारदर्शिता के लिहाज से, और सरकार देश में एक लोकतंत्र की सरकार है, जनता की सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता को सब कुछ जानने का हक है, और नेताओं को और सरकारी दलों को जनता को बताने का कर्तव्य भी बनता है कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या गलत है। इसको दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जांच होनी चाहिए या जांच की जरूरत नहीं है यह बताना चाहिए। तो मित्रों, मैंने इन सब चीज़ों की चर्चा इसलिए की कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़े उद्योगपति के विरुद्ध का मुद्दा है, और इस देश की अस्मिता और इस देश की शुचिता का मुद्दा है। हम एक लोकतंत्र में जीवित हैं, हमारा लोकतंत्र है बहुत बड़ा, देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो यहाँ अगर शुचिता नहीं हो, स्वच्छता नहीं हो, नैतिकता नहीं हो, ईमानदारी नहीं हो, तो हम विकसित राष्ट्र और श्रेष्ठ भारत कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ भारत का मतलब यह नहीं है कि हमारे उद्योगपति बड़े बड़े हो जाएं और जनता ऐसे गरीब की गरीब रह जाए। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को आगे बढ़ के जल्दी, जैसे वो जो कोयला आयात का मामला है 2020 में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया था, लेकिन 5 साल में अभी तक कहाँ जांच पहुंची कोई पता नहीं किसी को। शायद जांच खत्म नहीं हुई है, मुझे जो लग रहा है। अगर हो जांच खत्म हो गई हो तब तो मैं अभी ही माफ़ी आप लोगों से मांग लेता हूँ, लेकिन मेरी समझ से जाँच खत्म नहीं हुई है। मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा, कोई सूचना नहीं देखी। अगर आपको कोई सूचना मिली हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कोयला आयात घोटाले का अडानी के खिलाफ जो जांच DRA राजस्व निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो रेवेन्यू राजस्व इंटेलिजेंस का जो निदेशालय होता है, वहाँ के द्वारा जांच चल रही थी। अगर यह जांच बंद हो गई है तब मुझे कमेंट में आप बता देंगे, लेकिन मेरी समझ से जांच बंद नहीं हुई है। जांच खत्म होनी चाहिए, जो भी हो जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और यह जो सोलर पावर में का ठेका लेने का जो आरोप इन पर लगा है घूस दे करके, उसकी भी जांच होनी चाहिए। या सरकार को, आंध्र प्रदेश सरकार को या किसी सरकार को बताना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि अगर देश में ईमानदारी दिखेगी नहीं तो बार बार हम कहने से कि हम ईमानदार लोगों की सरकार है, या हम ईमानदार हैं, या हमारे देश में शुचिता है, या हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारे देश में जनतंत्र है, हमारा देश संविधान से चलता है, तो यह सब बातें बेमानी है। तो मित्रों, आप मेरे वीडियो के बारे में बताएं कि मैंने जो बताया वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, औसत है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप अपनी राय दीजिए, जिससे कि मुझे मेरा भी ज्ञान बढ़े, मेरा मार्गदर्शन हो, मुझसे कोई गलती हो, चूक हो तो उसमें भी सुधार हो, और आपके समाज की भी बेहतरी हो। मैं तो अपने समाज, आपका समाज मतलब मेरा समाज, मैं तो इस समाज के बेहतरी के लिए सोचता हूँ और काम करता हूँ, वीडियो इसी के लिए बनाता हूँ। मैं कोई पत्रकार के रूप में या अपना YouTube चैनल से पैसा कमाने के इंटरेस्ट से ये काम नहीं करता हूँ। मैं समाज की बेहतरी के लिए सोचता हूँ, इसीलिए यह काम करता हूँ। लेकिन आपका समर्थन मिले, आपका सहयोग मिले, आपका कमेंट मिले, इसकी भी आशा करता हूँ। तो मित्रों, धन्यवाद।